बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि नया वीएफडी आप किस तरह सेटिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नए वीएफडी में कौन सी प्रोग्रामिंग ज़रूरी होती हैं, कौन सी पैरामीटर में आपने जाना है, कौन सी सेटिंग आपने करनी है, स्टेप बाय स्टेप और वीएफडी को सामने रखकर मैं आपको चीज़ें समझाऊँगा। और इसमें और भी दो चीज़ें मैंने ऐड की हैं। एक पावर ऑफ का एरर जो आता है तो उसको किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और एक जो है 0 से फ्रीक्वेंसियाँ ऊपर नहीं जा रही हैं, आपकी मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन भी इसी वीडियो में मैंने रखा है। क्योंकि नया वीएफडी जब आप सेटिंग करते हैं, खुदा न ख्वास्ता आपकी पावर कम है तो पी ऑफ का एरर भी आ सकता है और 0 से फ्रीक्वेंसियाँ जो है वो ऊपर भी नहीं जा सकती हैं। ये दोनों और एरर का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो इसलिए मैंने ये दोनों एरर का सलूशन जो है वो इस वीडियो में रखी है ताकि आपको परेशानी ना हो। और भी चीज़ें मैंने आपको तफसीलन जो है वो समझानी है, तो उसके लिए वीडियो तक जाने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है हमारी सपोर्ट के लिए। चूँकि नया चैनल है, इसकी ग्रोथ के लिए आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और बढ़ते हैं अपने वीएफडी की तरफ। जी दोस्तों, ये हमारा वीएफडी है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर नया वीएफडी सेट करने के लिए आपने कौन सी प्रोग्रामिंग करनी है, कौन सी पैरामीटर में जाना है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। ये वीएफडी जो है, इसमें नॉर्मली कंपनी की तरफ से फैक्ट्री सेटिंग जो होती है नया वीएफडी में तकरीबन कंप्लीट होती है, और उसमें कुछ सिर्फ चंद पैरामीटर ऐसे हैं कि आपने छेड़ने हैं और उन पर जाना है सेटिंग का। इतना ज़्यादा सेटिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी नॉर्मल। अगर तो आपकी वीएफडी में पावर कम मिल रही है, उसकी वजह से पी ऑफ का एरर दे रहा है, तो उनका हल भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे जाकर। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो उनका हल मैं बाद में रखूँगा। पहले नॉर्मल जो वीएफडी होता है, नॉर्मल उनको करंट मिल रहा होता है। जैसे ही आपने पावर दिया है तो वो जो आपका वीएफडी है वो 50 फ्रीक्वेंसी शो करने लगता है, इसी तरह ओपन हो जाता है। तो आप रन करते हैं या तो ट्रिप हो जाता है या कोई मसला कर रहा है, तो उनके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने प्रोग्राम का बटन एंटर करना है। आपके सामने प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, P0 आ जाएगा जो कि नॉर्मली आता है। अगर आपके सामने कोई और हिस्सा आ गया, फिर भी आपने जो है उनको चेंज करके PB में ले जाना है। ये देखें PB है, यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर ग्रुप पड़े हुए हैं, P6 P8 9 के बाद A है, A के बाद जो है B है। PB में आपने जाना है नए VFD सेट करने के लिए। यहाँ पर PB00 है। इन तमाम पैरामीटर को आपने नहीं छेड़नी, सिर्फ आपने जाना है PB04 में। यहाँ पर आप अपने वोल्टेज के हिसाब से फ़ीसद सेट कर सकते हैं। वो किस तरह वोल्टेज के हिसाब से आपकी फ़ीसद होंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऊपर लिखा हुआ है कि PB04 का कंप्लीट सेटिंग, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो तफसीली तौर पर मैंने वहाँ पर समझाया कि PB04 आपने कितना रखना है, क्योंकि ये आपकी सीरीज़ के हिसाब से, आपकी वोल्टेज के हिसाब से होगा। यहाँ पर मैं नहीं बता सकता कि आप इसको कितने सेट करें। ये एक अहम पॉइंट है PB04, यानी कि इसका सेट करना लाजमी है। अगर तो इसकी सेटिंग नहीं होगी सही तरह से, तो आपकी VFD सही तरह काम नहीं करेगी, क्योंकि ये नया VFD सेटिंग का तरीका है। तो इसके लिए मैं आपको हाल ये बता रहा हूँ कि आप लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें और वो वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। तो यहाँ पर वोल्टेज के हिसाब से सेट करने के बाद आपने डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने आएगा PB05 पर डेटा एंटर करें। देखें यहाँ पर 50.00 सेट है, यानी कि 5000 सेट है। तो आपने भी, ये पहले नया VFD का 00 होगा, तो आपने भी 5000 सेट करके डेटा एंटर करना है। अगर तो आप वोल्टेज 700 से ज़्यादा दे रहे हैं, आपकी वोल्टेज ज़्यादा है, तो PB07 को 150 रखें। अगर तो वोल्टेज आपकी कम है 700 से 650 राउंड अबाउट, तो आप यहाँ पर 130 सेट कर सकते हैं PB07 को। इससे मसला ये होगा, अगर आप वोल्टेज ज़्यादा दे रहे हैं, ये 130 होगा, ये 130 होगा, तो यहाँ पर आपकी VFD जो है वो स्टॉप से मुकम्मल स्टॉप नहीं होगी, कुछ फ्रीक्वेंसियाँ पर आकर रुक जाएगी। ये मसला है। तो यहाँ पर आप 150 रखेंगे तो ये मसला नहीं होगा। बाकी सब तमाम जो पैरामीटर हैं 6 है, और इसके अलावा 3 है,
2 है, 1 है, 0 है। PB के तमाम पैरामीटर को रहने दें। PB04 का सेटिंग कर दें। इसका सेटिंग आपके वोल्टेज के हिसाब से होगा, जितने भी आपकी वोल्टेज आ रहे हैं उसी हिसाब से कर दें। डेटा एंटर करें और PB05 को 50 यानी कि 5000 रख कर डेटा एंटर करें और PB07 को भी अपने वोल्टेज के हिसाब से सेट करें। आपके मैक्सिमम वोल्टेज आ रहे हैं 700 से ऊपर तो आप इसको 150 रख सकते हैं, वरना 130 ही सही है। तो इसके बाद जी अगर आप P2 का चेक करेंगे, P2 का चेक करेंगे तो बेहतर है। यहाँ पर देखिए P200 है, 00 को छोड़ें, P201 को चेक करें। ये किलोवाट रेटेड मोटर है, आपकी 7.5 का मोटर है या 11 का मोटर 11 किलोवाट का है। जितने किलोवाट का है भी आपने यहाँ पर 20-30% ज़्यादा रखनी है, यानी कि आपकी 7.5 किलोवाट की मोटर है 10 HP, तो यहाँ पर आप 7.5 की बजाय 11 सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह किलोवाट रेट करके यहाँ पर अच्छी तरह से इनको बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। अगर इनको बहुत ज़्यादा सैकड़ों में आप ले जाएंगे तो फिर आपकी मोटर नहीं चलेगी, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। इसको आप लिमिट में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 15, या आपकी बड़ी मोटर है ज़्यादा किलोवाट खींचती है तो वो आप अपने मोटर के हिसाब से सेट करते सकते हैं। यहाँ पर आप डेटा एंटर करें। P202 ये फ्रीक्वेंसी है, ये कंपनी की तरफ से 50 ही होगी। यहाँ पर आपने नहीं छेड़नी। P203 ये आपकी मोटर की जो है RPM है, RPM को भी आपने नहीं छेड़नी, 1460 ही सही है। अगर तो आपकी मोटर की नेम प्लेट पर 2800 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी आप तब्दील करके 2800 जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर सेव करने के बाद P204 आ जाएगा। यहाँ पर P204 पर आपने जो है वोल्टेज चेक करने हैं। 380 सही है। नॉर्मली वोल्टेज जो है मोटर की वो 380 ही होते हैं, समरसेबल हो या मोनोब्लॉक हो, तो इसमें आपने 380 ही रहने देनी है। अगर 380 नहीं है तो आपने 380 पर लानी है। यहाँ पर अगर आप वोल्टेज को ज़्यादा कर देंगे, इससे होता ये है कि फिर आपकी मोटर की स्पीड कम हो जाएगी बढ़ने की बजाय। वोल्टेज को ज़्यादा बिल्कुल ना करें। यहाँ पर फिर जो है आप 380 सेट करके डेटा एंटर करें। यहाँ पर P205 जो है वो एम्पेयर है। यहाँ पर देखें, ये एम्पेयर आपकी किलोवाट की सेटिंग से खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। वो किस तरह से हो जाएंगे अभी देखें, 28.5 है। यहाँ पर मैं P201 यानी कि किलोवाट का है P201, यहाँ पर मैं किलोवाट को कम करता हूँ। यहाँ पर 11 करके डेटा एंटर करता हूँ। अभी P205 को देखता हूँ, देखें यहाँ पर 28 के बजाय 23 आ गए हैं। तो इसी तरह होता है कि ये आपने सेट करने नहीं है। नॉर्मल तौर पर आपने अगर किलोवाट सेट किए हुए हैं तो ये भी आपकी सेट होगी। ये नई VFD की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, तो इसी वजह से मैं कुछ तफसीली तौर पर आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर जो P205 के बाद जो आते हैं ये फैक्ट्री सेटिंग यानी कंपनी सेटिंग सही है, ठीक है ना, इसको आप ना छेड़ें। तो इसके अलावा जी अब बात करते हैं, अगर तो आपकी P ऑफ का एरर आ रहा है, नया सिस्टम आपने लगाया हुआ है, अगर या तो P ऑफ का एरर आ रहा है या 00 से फ्रीक्वेंसी ऊपर नहीं जा रही हैं। अगर 00 से फ्रीक्वेंसी ऊपर नहीं जा रही हैं तो आपने यहाँ पर PB में जाकर PB04 में जाकर जो है वो इसको 70 कर दें। अगर 00 से फ्रीक्वेंसी ऊपर नहीं जा रही 0.00 तो इसको 70 करके डेटा एंटर करें। अगर यहाँ पर फिर मसला आपका सॉल्व हो गया तो ठीक है। अगर यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आपने, मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर मैं अपना लिमिट जो है वो पहले वाला सेट कर दूँ। ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आपने फिर 70 सेट करना है। अगर 0.0 से फ्रीक्वेंसी ऊपर नहीं जा रही है तो आपकी वोल्टेज कम है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर भी जो है 70 करने से भी 00 से ऊपर नहीं जा रहे हैं तो फिर आपने करना क्या है, आपने सिंपली जाना है PE में। PE में जाने के बाद आपने डेटा एंटर करना है। देखें PE है, मैंने डेटा एंटर किया, PE00 हो गया। फिर मैंने डेटा एंटर किया, सारे 0 आ गए। यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पर मैं पासवर्ड सेट करता हूँ 40 ये शिफ्ट से नहीं चेंज हो रहा, 40721 यहाँ पर आप डेटा एंटर करें तो आपके सामने PE ग्रुप ओपन हो जाएगा। PE01 है,
आपने सिंपली जाना है PE04 में। अगर तो आपकी पावर कम है तो यहाँ पर वोल्टेज कम करें, 320 भी रख सकते हैं। अगर 320 पर चले तो ठीक है, नहीं तो आप 280 रखें। 280 पे नहीं चला तो 240 220 तक आखिर इसको सेट कर सकते हैं। इससे नीचे भी ले जा सकते हैं, 220 से नीचे ले जाएंगे तो फिर वोल्टेज इंतहाई कम हो जाएंगे, तो आपकी मोटर जो है स्पीड नहीं करेगी। तो ये पी ऑफ का सॉल्यूशन भी यही है, और ज़ीरो फ्रीक्वेंसी 00 का भी सॉल्यूशन यही है। ये बात याद रखें जो मैंने कहा था कि अगर पी ऑफ का एरर आ रहा है, नया सिस्टम है, उसका सॉल्यूशन भी PE04 में ही है। यहाँ पर देखें 380 है। अगर पी ऑफ का एरर आ रहा है तो इसको 280 सेट करके चेक कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है ना। 280 पे पी ऑफ का एरर गायब नहीं हुआ तो आप इनको 220 भी कर सकते हैं। ये बातें याद रखें, आपके लिए नहायत काम की बातें हैं दोस्तों। आपने सीखना भी है, आपने चीज़ें याद भी रखनी हैं। बार बार तो आप यूट्यूब पर नहीं आ सकते, इसलिए आपने सीखना भी है बहुत कुछ हमसे। जो हमारी एनालिसिस हैं, हमारे तजर्बात हैं, वो हम आपको बखूबी शेयर कर रहे हैं। देखें, ये टेक्निकल पॉइंट हैं। ये जो पावर ऑफ का एरर आए या 00 से फ्रिक्वेंसियाँ ऊपर ना जाएँ, तो ये चीज़ें आपने देखनी है PE04 में, ठीक है ना। यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे 220 सेट करेंगे तो आपके सामने का एरर आएगा। तो का एरर आपने किस तरह सॉल्व करना है, फिर आपने जाना है PE में प्रोग्राम एंटर करें। PE होगा, डेटा एंटर करें, PE05 होगा। आपने जाना है PE07 में। यहाँ पर डेटा एंटर करने के 410 हो चुका है ये 220 करने पर, तो यहाँ पर आपने 810 करके डेटा एंटर करना है। तो वापस आपने प्रोग्राम दबाना है, यहाँ पर आपने स्टॉप रेस्ट को दबाना है। तो ये देखें फॉल्ट हट चुका है। अभी हमारे वोल्टेज जो है वो 220 ही सेट हो चुके हैं। तो इसी तरह है दोस्तों। और अगर आपने दोबारा, मैं आपको बताऊं PE में कैसे एंटर किया जा सकता है। यहाँ पर देखें PD, अब मैं इसलिए कि दोबारा ये D पर मैंने इसलिए एंटर किया कि दोबारा पासवर्ड का जो है ऑप्शन आ जाएगा। पहले नहीं आ रहा था क्योंकि रिसेंटली मैंने इसकी प्रोग्रामिंग की थी, तो कुछ सेकंड इंतज़ार करना पड़ता है नॉर्मली। तो अभी देखें PE00 हो चुका है। PE00 पर मैं डेटा एंटर करता हूँ, पासवर्ड का जगह आ चुका है। यहाँ पर देखें मैं इनको 40721 डायल करता हूँ, तो ये पासवर्ड है इनका नॉर्मल तौर पर। अगर तो यहाँ पर 40721 से नहीं खुला तो इसके अलावा भी बहुत सारे पासवर्ड हैं। यहाँ पर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप उनको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो ये देखें 40721 हो गया है। अभी डेटा एंटर कर दिया। अभी वापस मैं आ गया PE04 में। ये पावर ऑफ और 00 से फ्रिक्वेंसी ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो 380 से इसको नीचे लाना है। तो यहाँ पर मैंने डेटा एंटर किया। यहाँ पर 280 है, सॉरी 220 है, मैंने आपको दिखाने के लिए सेट किया था। वापस मैं इनको 380 करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे, आपको समझ में आ चुके होंगे। तो आपने डेटा एंटर करना है, ये चीज़ें करनी है आपने नई VFD पर। अगर तो पी ऑफ का एरर नहीं आ रहा है तो फिर PE में जाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात आप याद रखें कि PE में फिर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। PE में उस सूरत में आप जा सकते हैं कि आपका पी ऑफ का एरर आ रहा है या 00 से फ्रिक्वेंसियाँ ऊपर नहीं जा रही हैं। ये थी तफसीली तौर पर ये थी तफसीली तौर पर नया इन्वर्टर इंस्टॉलेशन के बाद जो सेटिंग होती हैं वो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो सुनी है, अगर आप मेरे इस जो है ना वो सिखाने के अंदाज़ से मुतमिन हो गए हैं, आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो कमेंट में ओके ज़रूर लिखें, हमें अप्रिशिएट करें। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, थोड़ा लंबा वीडियो हुआ क्योंकि ये नए VFD का फिटिंग था और सेटिंग था, तो इसलिए। अगर तो आपने VFD पर कनेक्शन जो है वो प्लस माइनस पर नहीं दी हुई है, याद रखें। अगर तो आपने VFD का कनेक्शन जो है वो प्लस माइनस पर नहीं दी हुई है, यानी कि VFD पर जो पोर्ट मौजूद हैं, जो टर्मिनल मौजूद हैं, एक प्लस माइनस का, उसमें B है, पता नहीं PB है, उसमें जो है ना अगर आप कनेक्शन देंगे RST के अलावा, तो आपके सामने पी ऑफ का एरर आना ही आना है और उसका कोई भी सोल्यूशन फिर नहीं है। आपने कनेक्शन हमेशा R और T पर देनी है। पावर का लिखा हुआ भी नीचे पावर होगा उसमें, और सामने R और ST होगा। ये 3 फेज़ के लिए है। अगर तो आपके सिंगल फेज़ DC है तो आप एक R पर दें और एक T पर दें। अगर कोई पोर्ट इसमें कोई टर्मिनल टूटा हुआ है तो दोनों को इकट्ठे लगा सकते हैं, RS पर या ST पर, इसी तरह। तो ये बात याद रखें, नए VFD पर कनेक्शन का आप ख्याल करें।
कनेक्शन के बाद जो है वो फिर अगर पी ऑफ का एरर आ रहा है तो उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से आप पीई की जो प्रोग्रामिंग है उसका इम्प्लीमेंट करके आप जो है पी ऑफ का एरर भी सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो 0.0 से ऊपर नहीं जा रही है, आपका मोटर जो है वो रन नहीं हो रहा, जो है जस्ट आपकी वीएफडी की जो फ़ैन है वो चल रही हैं, तो आप फिर भी आप पीई में जाकर जैसे मैंने आपको समझाया तो वहाँ पर उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करती जाइएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।